स्टैंड लिया, और जो पाकिस्तान के जो वुकला उन्होंने जो जद्दोजहद की और जो तहरीक चलाई, उससे हमें मौका मिला है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमारी जुडिशरी आजाद होने जा रही। आप मगरिब में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, आप ये चीज जानते हैं कि जब तक एक मुल्क की अदालतें आजाद नहीं होती, उस मुल्क में कभी भी आजाद इलेक्शन नहीं होते और ना ही हकीकी जमहूरियत आती है। ये पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था। पहली दफा एक फौजी आमिर के सामने जब चीफ जस्टिस खड़ा हुआ, उसने हम सबको मौका दिया है इस मौके का फायदा उठाना। अब तक तहरीक वुकला ने चलाई है, लीड की है, लीडरशिप दी है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज इस तहरीक में सिर्फ शमूलियत ना करें, इस तहरीक को लीडरशिप दें। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अब ये तहरीक चलेगी। और मैं आज आपके सामने खड़ा होकर कहता हूं कि कोई ताकत इस जमहूरियत की तहरीक को नहीं रोक सकती। और ये तहरीक को कामयाब इसलिए होना है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हमें बचा सकती है। सिर्फ जब पाकिस्तान के अंदर एक सॉवरेन असेंबली आएगी, एक वो प्राइम मिनिस्टर आएगा जो ना GHQ से डिक्टेशन लेगा और ना व्हाइट हाउस से डिक्टेशन लेगा। वो प्राइम मिनिस्टर आएगा जिसके ऊपर इत्मीनान होगा पाकिस्तानी कौम को। जनरल मुशर्रफ की तरह का नहीं आदमी आएगा जो हमें तो मुक्के दिखाता है और अमेरिका के जूते पॉलिश करता है। ये जो लाल मस्जिद में हुआ, ये मैं आज आपको पहले वाजे कर दूं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया कि जो वो दोनों मौलाना हजरात लाल मस्जिद में कर रहे थे। किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए अपने हाथ में कानून लेने की, लेकिन जो जनरल मुशर्रफ ने उनसे किया, मैं समझता हूं कि ये सारे इंसानियत के तकाजों के खिलाफ था। कि अगर उनका ज्यादा से ज्यादा जुर्म यह था कि उन्हें इल्लीगली एक लाइब्रेरी ऑक्यूपाई की थी, यह जुर्म था उनका और गलत था। लेकिन क्या इसका मतलब यह कि पहले 6 महीने इसको लटकाया रखो? जब भी हुकूमत को कोई मसले मसाइल आए, जिस तरह मार्च में चीफ जस्टिस की मूवमेंट शुरू हुई, या 12 मई जो कत्लेआम करवाई गई MQM के दहशतगर्दों से, जब भी हुकूमत को कोई मसला सामने आया तो लाल मस्जिद का टेम्परेचर उठा दिया गया। इसको पूरा फायदा उठाया गया। अपने अमेरिका के जो आका थे, जो इस मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द जॉर्ज बुश है, उसको दिखाने के लिए लाल मस्जिद का फायदा उठाया गया और बताने के लिए कि सर, मैं ही वो आदमी हूं जो इस मुल्क में इंतहा पसंदी, दहशतगर्दों को, फंडामेंटलिस्ट को, बुनियाद परस्तों को मैं ही सिर्फ कंट्रोल कर सकता हूं। मैं ही आपका नौकर हूं। और जो उसने खून किया उस दिन, जो उसने अपनी फौज से हमला करवाया, मुझे आप ये बताएं कि आज तक कभी आपने किसी मुहज़्ज़म माशरे में ये देखा कि जिधर औरतें हों और बच्चे हों, उधर उस मुल्क की फौज उसके ऊपर हमला करे, जबकि कोई थ्रेट नहीं थी? क्या करना था उन्होंने, मुझे ये बताएं। क्या उन्होंने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेना था? उन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा करना था? क्या करना था? अगर आप 6 महीने लटका सकते थे तो 2 महीने और लटका देते। लेकिन जब आप अपने लोगों के ऊपर फौज कुशी की
उसके बाद कितने अब तक तकरीबन 80 लोग मर चुके हैं, जिसमें हमारे फौजी हैं, हमारे सिपाही हैं।